महाराज जी, मेरा नाम शिवम है और मैं नोएडा के आईटी कंपनी में इंजीनियर हूँ। आपको मैं बहुत समय से देख रहा हूँ। आपने इस ईस्वी में जो एक अलग जगाई है हम जैसे युवाओं को आगे आने के लिए धर्म संसद के माध्यम से। मैंने कभी नहीं सुना था, सिर्फ किताबों में देखा था, पढ़ा था। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं चाहता हूँ कि आपके जाने के बाद इस दुनिया में इस तरीके की धर्म संसद कैसे चलेगी और हमारे जैसे युवा जो कहीं पे किसी तरीके के लिए काम करते हैं लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और अपने धर्म को बहुत आगे ले जाने के लिए इस प्रदुम्न को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा मार्गदर्शन करिए महाराज। ऐसा है कि अगर हम अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को संस्कार दे पाए तो वो जैसे हमने उसको दिया वैसे वो भी अपनी अगली पीढ़ी को संस्कार दे करके जाएगी और इस तरह से एक चीज़ परंपरा में आ जाएगी और होती रहेगी। हमारा काम बहुत लंबा सोचना नहीं है। हमारा काम यह है कि हमारे के बाद ठीक बाद जो पीढ़ी है उसको हम थोड़ा ठोस बना करके तैयार कर दें। स्वामी जी, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी, इसमें और मेरा हम लोगों को आशा है है कि आने वाले दिनों में ये जो पीढ़ी अगली देखिए इधर से तोते के रंग में रंगी हुई ये तैयार हो रही है और हमारी इच्छा है कि ऐसे 10,000 बच्चों को हम तैयार कर दें तो उनमें से 9,000 तो फेल हो जाएंगे, 1,000 हमारे काम के जरूर निकल आएंगे और वो 1,000 पलट देंगे। महाराज ये क्वेश्चन और है मेरा कि गाय को हम माता कहते हैं। हमारे घर में माता को रखा जाता है। कभी भूलवश हम उनको डंडा मार देते हैं, अपने हाथ से मार देते हैं। फिर महाराज जी हम देखते हैं कि बहुत से घरों में उनका लाभ लेने के बाद महाराज जी मैं नोएडा में, दिल्ली में देखता हूँ वो सड़कों पे घूमती रहती हैं। इवन हमारे जो भी टायर 1 टायर 2 सिटीज़ हैं और गांव देहात है उनमें भी गौ माता रोड पे घूम रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए महाराज जी ऐसा क्या संदेश है ताकि जो दूध उत्पन्न करने के बाद जो उनकी हालत हो रही है महाराज जी बहुत दयनीय है। लोग वह कहते हैं कि ऐसा है कि ये क्यों हो रहा है। गाय के बारे में पहले हमको पाठ पढ़ाया जाता था, फिर धीरे 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 नई शिक्षा नीति आई, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना, अंग्रेजों की शिक्षा हम पढ़ने लग गए। उसमें पढ़ाया क्या जाता है। अभी एक गोयनका विद्यालय चयन शुरू हुआ, जीडी जीडी गोयनका, उनका एक गोयनका का चयन शुरू हुआ है, स्कूल का चयन। उसने दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक अंग्रेजी का पाठ अपनी पाठ्य पुस्तक में बनाया और उसमें लिखा कि काऊ के बारे में पाठ है, गाय के बारे में। और उसमें लिखा कि काऊ जो है गाय एक पशु है। पहली बार पहले हमारे गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था कि गाय माता है। अब वो दूसरी कक्षा से पढ़ा रहे हैं गाय एक पशु है। उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 सींग होते हैं, वो भूसा खाती है, घास खाती है, वो दूध उसका दूध पिया जाता है और उसका मांस खाया जाता है। ये दूसरी कक्षा के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चा क्या जानेगा कि गाय पशु है, दूध और मांस उससे मिलता है। हमारे गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था कि गाय जो है वो देवताओं का निवास स्थान है, मंदिर है, उसमें सब देवता रहते हैं, वो माता है, उसको कभी नहीं मारना चाहिए और उससे प्राप्त करने की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आशीर्वाद। तो हमारे लोग दूध की इच्छा कम करते थे, मिल जाता था ले लेते थे प्रसाद समझ करके, लेकिन आशीर्वाद के लिए गाय पालते थे। इसलिए अंतिम सांस तक उसकी सेवा करते थे ताकि उसके रोए रोए से आशीर्वाद निकले। अब दूध के लिए पाली जाती है। मांस वाला तो अभी उतना चलन नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। तो दूध के लिए जैसे ही दूध देना बंद करती है सोचते हैं बेकार हो गई। तो ये शिक्षा का प्रभाव है बेटा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी शिक्षा फिर से लागू की जाए ताकि हमारे बच्चे हमारी शिक्षा के अनुसार का व्यवहार करें। तो फिर गाय की और दूसरे जो उसके घर में दूसरे जो वृद्ध हैं जिनको अनुपयोगी वो मानता है उनकी दुर्दशा ना हो। जी महाराज, हर हर महादेव। तो महाराज जी क्या अंग्रेजी शिक्षा छोड़ देनी चाहिए? क्या अंग्रेजी शिक्षा अपनी शिक्षा पूरी तरह से प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त योग्यता के रूप में अंग्रेजी की शिक्षा ले, कोई बाधा नहीं। लेकिन पहले अपना तो आप अपना जानते ही नहीं हो। पहले अपने घर को जानिए। भारत का नक्शा समझा ही नहीं तुमने, अब यूके का नक्शा समझ रहे हो, नालायक। लेकिन महाराज पहले अपना जानो, अपना संस्कृत भाषा जानो। आपकी हिंदू हो, आपकी भाषा संस्कृत है, महाराज पहले उसको समझो, सीखो, तब जाके अंग्रेजी भी पढ़ो। कौन मना करता है? वो भी एक भाषा है, उसमें भी कुछ अच्छी चीज हो सकती है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन अपनी छोड़ करके उसका ये ठीक नहीं। यही हमारा तो गौ माता की संरक्षण के लिए एक संगठन का निर्माण करना चाहिए। करिए। अनेक संगठन के निर्माण हुए हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। ये जो संगठन है ना, ये भी कभी कभी गड़बड़ी कर देते हैं।
एक देखो, जहाँ देखो वहीं एक नया